अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो है ये लेमन या नींबू से रिलेटेड है। तो ये आपको मैं आज इसलिए इसकी बात बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इससे पहले ऐसा मसला मेरे साथ पहले नहीं हुआ था। तो ये ऐसा है कि ये वीडियो बनाना तो मैं बाकी पौधों की वीडियो बनाता रहता हूँ, लेमन की मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज जून की 2 तारीख है। तो हमेशा से सब लोग जानते हैं, जितने भी हमारे गार्डनर हैं सब जानते हैं, चाहे वो रूफ टॉप पर गार्डनिंग करते हैं चाहे वो ज़मीन पर गार्डनिंग करते हैं, सब जानते हैं कि जून के महीने में फल या फूल लगने के चांस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये जो पौधा है मेरे पास ये मैंने लगाया था, तो उसकी वजह ये है कि मैं आपको इसमें फिर भी लगे हैं। तो ये जो इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावरिंग होने की एक वजह है। वो वजह मैं आपको बताता हूँ। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं इसकी एक वजह भी होती है एक बात की। तो वजह मैं इसकी आपको बताता हूँ कि इसकी वजह ये है कि हमारे इलाके में कुछ मौसमी सूरत हाल ऐसी थी कि मौसम कुछ तजलजल में था, अदल बदल था मौसम। उस वजह से हमारे इलाके में अक्सर देखा गया है कि बागात में या लोगों के घरों में जहाँ कहीं भी कोई फलदार पौधे थे तो वहाँ उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, यानी 5% भी नहीं हुई है फ्लावरिंग। तो मैंने इसमें एक अपना एक देसी सिस्टम किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो से बने हैं तो आपको पूरी बात समझ आएगी। तो ये फ्लावरिंग कैसे हुई है, उसके बाद मैं अभी आपको एक और पौधे के पास ले आया हूँ। ये पौधा जो है ये भी हमारे पास लेमन ही है, और ये नींबू इसको हम लोग कहते हैं। तो ये नींबू का पौधा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जून की 2 तारीख है और इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग हुई है। तो इसकी मैं आपको पूरी वजह बताऊंगा, और मैं आपको पूरी इसकी मालूमात दूंगा कि ये फ्लावरिंग किस तरह मुमकिन है। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये इंसान की कोशिश भी होती है, इसमें शामिल होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फ्लावरिंग इसमें कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, और इसमें और फ्लावरिंग अभी बर्ड फ्लावर आ रहे हैं, और इसमें फ्लावरिंग और भी होगी। तो इसमें फ्रूटिंग भी होगी। अभी देखें इसमें बर्ड फ्लावरिंग है। तो ये सारी काफ़ी बर्ड फ्लावरिंग इसमें बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, और फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये फ्लावरिंग है, और इसमें आप यहाँ पर देखें तो ये बर्ड फ्लावरिंग है। अब मैं इसके बारे में आपको मुकम्मल बात बताता हूँ कि ये फ्लावरिंग देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये किस तरह मुमकिन हुई है वो मैं आपको अभी पूरी बात बताता हूँ। तो वो ऐसे हुआ है कि मैंने इसको, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में किसी की भी बहुत कम 5% या 10% से ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है लोगों की, और फ्रूटिंग हुई है। तो यहाँ भी यही, मेरे घर में भी यही पोजीशन थी। मैं रूफ टॉप पर मौजूद हूँ। तो मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था। तो उसमें फिर मैंने क्या काम किया है कि इसकी मैंने ज़मीन में इसकी मैंने गुड़ाई की है। गुड़ाई तकरीबन इसकी 2 से 3 इंच गहरी की है करके, वो मिट्टी मैंने इसकी सारी निकाल दी थी। तो निकालने के बाद फिर मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग और उसमें सरसों खली, तो ये तीन तीन चीज़ें जो हैं ये मस्टर्ड ऑयल या सरसों की खली, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये 5% सरसों की खली और 20% काउडंग और 20% ही इसमें वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें शामिल की थी। शामिल करके तो इस घड़े में मैंने जो घड़ा मैंने बनाया था 2 से 3 इंच गहरा, तो उसमें इस पौधे के चारों तरफ मैंने वो डाल दी थी। डालने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा वही मिट्टी मैंने दोबारा चला दी थी। तो मिट्टी चलाने के बाद फिर ऐसा हुआ है कि उस वक्त पहली बार मैंने इसको फुल भर के वाटरिंग की है। तो वाटरिंग करके तो फिर मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 दिन ऐसे ही छोड़ा रहा है। तो छोड़ने के बाद फिर मैंने जब मैंने देखा कि ज़मीन अब दोबारा खुश्क हो गई है, तो फिर मैंने इसकी
بہت کم واٹرنگ کی ہے، کرتا رہا ہوں، روز کرتا رہا ہوں، لیکن اگر اس میں ایک مثال کے طور پر اگر 1 گلاس پانی چاہیے تھا تو میں اس میں چوتھا ایسا پانی ڈالتا رہا تھا، اگر 4 گلاس پانی ڈالنے تھے تو میں 1 ہی گلاس پانی ڈالتا رہا. تو اس میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے چاہا تو پھر یہ فروٹنگ بھی ابھی شروع ہوگی ہے. یہ ہمیشہ سے ایک دستور ہے قدرت کا کہ جب پودے کو واٹرنگ نہ ملے، بہت کم واٹرنگ کے چانس دیکھے جب پودا، تو پھر وہ اس کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. تو اس میں وہ اس وقت سے فائدہ یہ اٹھا لیتا ہے کہ فروٹنگ شروع کر دیتا ہے. فروٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے فروٹنگ شروع کر دیتا ہے. تو یہ نسل بڑھانے کا ایک عمل ہے. تو پودا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نسل نہیں بڑھاؤں گا تو میری نسل ختم ہو جائے گی. تو اس لیے پھر وہ فروٹنگ یا برڈ فلاورنگ اس میں آ جاتی ہے. تو پھر وہ برڈ فلاورنگ سے آپ کو پتہ ہی ہے، پھر اس میں بیبی فروٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس میں اچھی میچور فروٹنگ بھی آنے لگتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی یہی ایسا ہی مسئلہ ہوا ہے کہ اس میں جب میں نے پانی کی اس کو کمی دکھائی ہے تو پانی کی کمی دیکھ کر اس نے اپنے لیے پھر ایک علیحدہ ایک آپشن چنا ہے. تو پودے کے پاس یہی علیحدہ آپشن ہے کہ وہ پھر فروٹنگ کی طرف جاتا ہے تاکہ اس کی نسل ختم نہ ہو، تو اس کی نسل آگے بڑھتی رہے. تو وہ پھر فروٹنگ کی طرف آتا ہے، تو فروٹنگ کرتا رہتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان پودوں میں کتنی اچھی فروٹنگ ہوئی ہے اور فلاورنگ ہو رہی ہے، اور اس میں برڈ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ بہت ہی لش گرین اور بہت ہی بشی پودا ہے. تو اس میں فلاورنگ جو ہے وہ کافی اچھی ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں فروٹ بھی آئیں گے. انشاءاللہ لیمن اس میں آئیں گے. اگر یہ ساری فروٹنگ ہو گئی تو کم از کم 100 اس میں لیمن آئے گا. اگر کچھ گر بھی گئے تو پھر بھی 50-60 لیمن اس میں لازمی اس ایک چھوٹے سے پودے میں لازمی ہو جائیں گے. کیونکہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں برڈ فلاورنگ کتنی اچھی قسم کی اس کی برڈ فلاورنگ ہو رہی ہے، بہت مست قسم کی برڈ فلاورنگ ہے. اور یہ جون کا مہینہ ہے، جون کی آج 2 تاریخ ہے. تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو میری کافی ہو گئی ہے. تو اوکے، خدا حافظ.